हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम श्री उपदेशामृत पुस्तक में से आज हम कुछ पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी ये पुस्तक जब छापा था तो उन्होंने भक्तों को बोला था कि 1 लाख कॉपी उसकी छापे। 1 लाख कॉपी। गुजराती में, हिंदी में कितनी छापी अभी तक? फर्स्ट प्रिंटिंग 10,000, सेकंड प्रिंटिंग से 14 प्रिंटिंग तक 1,61,000 और 2016 में 40,000 हिंदी में है। सर्वप्रथम ये इंग्लिश में छपा था और तब इस्कॉन आप जानते हैं नया नया था उस समय के अंदर, और खास करके जो पुस्तक है वो जो भक्त भक्ति में जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, जो साधक है, जो भक्ति में प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत की, उनके लिए ज़्यादा अनुकूल है, उनके लिए ज़्यादा ये मार्गदर्शन देती है। मगर श्री प्रभुपाद जी बोले सबके लिए है ये, और उन्होंने उसकी 1 लाख कॉपी प्रिंट कराई और फिर उनको ज़्यादा वितरण किया। और श्री प्रभुपाद को पता था कि भविष्य के अंदर बहुत सारे भक्त जुड़ेंगे इस्कॉन के अंदर, तो वे लोग जो है ये पुस्तक पढ़कर उसका कुछ लाभ उठा पाएंगे। और श्री प्रभुपाद ने ऐसे ही इस्कॉन के भविष्य को देखते हुए उन्होंने इसके ऊपर टीका भी किया है। ये पुस्तक के अंदर 2 कमेंट्री है, एक है श्री प्रभुपाद की खुद की है और एक है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की है और कुछ भक्ति ठाकुर की है। श्री प्रभुपाद ने ज़्यादातर टीका लिया है अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज और भक्ति ठाकुर। उसकी एक विस्तार से पुस्तक भी है, भक्ति आलोक करके है, जो भक्ति ठाकुर ने लिखा है पुस्तक है, जो उसका डिटेल में वर्णन करती है। और ये पुस्तक कुछ ही समय में पब्लिश भी होगा। ये गुजराती में आएगा ये पुस्तक भक्ति आलोक। बंगाली में है ये, इंग्लिश में और बंगाली में है, गुजराती में अभी तक छपा नहीं है। मगर अभी क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उसका अनुवाद चेकिंग किया है तो कुछ दिनों में प्रिंटिंग होगा वो, ऐसा भक्ति आलोक करके बहुत अच्छी पुस्तक है, जो उपदेशामृत का पूरा डिटेल में वर्णन है, उसका विस्तार से डॉक्टर ठाकुर ने पूरा वर्णन किया उसके अंदर। तो आप जानते हैं ये पुस्तक लिखा है श्री रूप गोस्वामी, नाना शास्त्र विचारिन को निपुनो। हमने अभी गाया कीर्तन, 6 गोस्वामी थे, उसमें खास करके रूप गोस्वामी जो है वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के क्या है, फाउंडर है। जैसे हम इस्कॉन के फाउंडर कौन है, श्री प्रभुपाद। मगर अभी जो वर्तमान समय में जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन चल रहा है उनके फाउंडर कौन है, श्री रूप गोस्वामी, उनके फाउंडर थे। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने ये आंदोलन चालू किया, मगर चैतन्य महाप्रभु ने खुद तो कुछ उसका विवरण दिया नहीं। उन्होंने उनके जो डायरेक्ट शिष्य थे, खास करके रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनको डायरेक्टली शिक्षा दिया था। हम चैतन्य चरितामृत के अंदर पढ़ते हैं रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा। रूप गोस्वामी को कहाँ शिक्षा दिया था पता है किसी को? प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु को मिली थी, वहाँ 1 हफ्ता उन्होंने शिक्षा दिया। और सनातन गोस्वामी को कहाँ दिया था? वाराणसी, काशी के अंदर, हाँ 2 महीने। हाँ, और 20 और बाजी चैतन्य महाप्रभु ने खुद कुछ पुस्तकें लिखी नहीं है और कुछ उन्होंने अपने तरीके से समझाया नहीं। उन्होंने अपने शिष्य को ये भार जो है दे दिया। और चैतन्य महाप्रभु जल्दी रिटायर हो गए। हम देखते चैतन्य महाप्रभु 6 साल तक घूमे, दक्षिण भारत के अंदर प्रचार के लिए घूमे, और 6 साल के बाद उन्होंने निवृत्ति ले लिया प्रचार में से। फिर वो ज़्यादा समय कहाँ रुके? नवद्वीप के अंदर रुके, सॉरी पुरी के अंदर रुके वहाँ। और फिर चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा खास करके उनका वर्णन चैतन्य महाप्रभु की अंत्यलीला में है। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर के साथ वो
हमेशा कृष्ण कथा में लिप्त रहे। मगर उन्होंने अपने जो घनिष्ठ शिष्य थे, घनिष्ठ भक्त थे, उनको उन्होंने रिटायर किया नहीं। उन्होंने रूप गोस्वामी को भेज दिया, कहा वृंदावन में। साथ किसको भेज दिया? सनातन गोस्वामी को। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जुड़े, उनको भी थोड़ा समय ट्रेन किया, चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा समय उनके साथ रखा। बाद में उनको भी कहां भेज दिया? वृंदावन में। जो गोस्वामी, जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भतीजे थे, हाँ, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम वल्लभ 3 भाई थे। अनुपम वल्लभ के पुत्र थे जीव गोस्वामी। जब गोस्वामी वृंदावन गए थे, तब जब रूप गोस्वामी वृंदावन में थे, तो जीव गोस्वामी इतने बड़े नहीं थे, छोटे बच्चे थे, ऐसा है। और जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, तब जीव गोस्वामी ने भी ज्वाइन किया किसको? अपने अंकल को, अपने चाचा को ज्वाइन किया, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को। इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी कहां से आए थे? तो दक्षिण भारत में जब चैतन्य महाप्रभु गए थे, वेंकट भट्ट नाम करके एक ब्राह्मण था श्रीरंगम के अंदर, से संप्रदाय का ब्राह्मण था। और चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास वेंकट भट्ट के वहां किया। और वेंकट भट्ट का एक पुत्र था, उसका नाम था गोपाल, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी आगे आके बने। तो वेंकट भट्ट के वहां गए थे, तो वहां चैतन्य महाप्रभु की सेवा, वो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जब छोटे थे, तो उन्होंने वहां किया उनका। और जब वो बड़े हुए, तो वो भी आए वृंदावन में, उन्होंने भी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को ज्वाइन किया वहां। फिर एक रघुनाथ गोस्वामी, 2 रघुनाथ है, हाँ, एक रघुनाथ भट्ट है और एक रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ भट्ट जो है वो तपन मिश्र करके एक चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, जो कहाँ रहते थे? वाराणसी के अंदर। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ा होगा, आपको पता होगा, जब चैतन्य महाप्रभु गए वाराणसी में, वहां 2 भक्त थे, एक तपन मिश्र और एक चंद्रशेखर, 2 भक्त थे। और वहां तपन मिश्र के वहां चैतन्य महाप्रभु के थे वहां। उसका भी छोटा बच्चा था, उसका नाम क्या आगे हुआ? वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वो बने। और उसने भी, जब उनके माता पिता का तिरोधान हो गया, तो उन्होंने भी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को ज्वाइन किया। और ऐसे 6 गोस्वामी हुए टोटल। कितने हुए? 6 गोस्वामी। और ये सभी गोस्वामियों के जो नेता थे वो थे रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जाने के बाद जीव गोस्वामी वैष्णव समाज के नेता बने। और जीव गोस्वामी के जाने के बाद हम देखते उनके 3 शिक्षा शिष्य थे। कौन थे? श्यामानंद, श्रीनिवास और नरोत्तम। फेमस है, नरोत्तम दास ठाकुर फेमस है। श्यामानंद हम आपको जानना है इसके बारे में ज्यादा, तो रसिकानंद करके पुस्तक है, हाँ, रसिकानंद। जो रसिकानंद थे वो श्यामानंद के शिष्य थे वहां। तो वे श्यामानंद, नरोत्तम और श्रीनिवास, ये नाम भी सुना होगा, हम नरोत्तम दास ठाकुर अपने कीर्तन में लिखा है, हाँ, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, हाँ। तो ऐसे ये सब 3 मित्र थे। और ये 3 मित्र वृंदावन में रहते थे। जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था वहां। और बाद में जब थोड़ा समय प्रशिक्षण पूरा हो गया उनका, तो 3 मित्रों ने प्रण लिया था कि हम कभी भी वृंदावन छोड़ेंगे नहीं, हम वृंदावन में रहेंगे हमेशा। उन्होंने एक वचन लिया। मगर दूसरे दिन जो गोस्वामी ने तीनों को बुलाया, बोला अभी आप लोग सब प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, अभी आप लोग हैं, कहाँ जाओ? बंगाल में जाओ और वहां जाके प्रचार करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर को भेज दिया बंगाल में, और श्रीनिवास श्यामानंद को भेजा उड़ीसा के अंदर, उत्कल के अंदर। और फिर बाकी रहा श्रीनिवास, वो झारखंड की, और इस समय वो जगह पे वहां उन्होंने कृष्ण भागवत फैलाया। और ऐसे हम देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर के बाद फिर विश्वनाथ चौबे ठाकुर,
आए विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर के बाद फिर बलदेव विद्याभूषण के बाद भक्तिनाथ ठाकुर या जगन्नाथ दास साहू महाराज, भक्तिनाथ ठाकुर के बाद गौर कृष्णदास साहू महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर श्री प्रभुपाद, और फिर आगे ऐसा। तो इस प्रकार ये रूपानुग परंपरा जो है वो चलती है, यहाँ चल रही है अभी तक। तो खास करके जो रूपा जी इसका ये पुस्तक का जो पूरा परिचय दिया है, एक्चुअली ये पुस्तक का एक एक शब्द जो है अगर हम उसको विवरण देने बैठेंगे बहुत घंटे चले जाएंगे। वो एक एक शब्द जो है वो अनफोल्ड है। क्या है अनफोल्ड? किसको बोलेंगे आप समझते हैं? ऐसा जैसे कि ये पुक है, ऐसा आपको आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे आप इसको फोल्ड कर सकते हैं ना पूरा। बाद में इसको निकालना है तो कैसा क्या करेंगे आप? उसको खोलेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, पूरा बहुत बड़ा चीज निकल के बाहर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य जो है वो अनफोल्ड है। क्या है? एक सेंटेंस के अंदर वो बहुत सारी चीजें बता देते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जो लोग श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ लोग पढ़ते हैं वो समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के एक एक सेंटेंस के अंदर तो आप कितनी कितनी चीज वो बताते हैं वहां इसके अंदर। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में लिखते हैं ऐसा, कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। सिंपल स्टेटमेंट है ये। कृष्ण भावनामृत का आंदोलन रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। कौन है रूप गोस्वामी, क्यों अध्यक्षता है, ये सब समझने जाएंगे तो हमारे कितने घंटे चले जाएंगे। पर मैं ज्यादा विषय के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, इधर बाद में कभी समय होगा तो हम चर्चा करेंगे। और ये चैतन्य महाप्रभु के 6 डायरेक्ट डिसाइपल थे, शिष्य थे उनके। जैसे श्री प्रभुपाद जी कोट करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर का एक कीर्तन, रूप रघुनाथ पदे हईबे आकृति कबे हाम बुझाबे से जुगल प्रीति। तो कब प्रभुपाद जी इसका अनुवाद किया है कि कब में गोस्वामियों द्वारा प्रदान किए गए साहित्य जो है, ग्रंथ है, उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए उत्सुक बनूंगा और तब जाके मैं जुगल प्रीति जो है उसको मैं समझने में समर्थ होऊंगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है वो आधुनिक समय के अंदर उन्होंने कृष्ण विज्ञान का सबको वरदान दिया। और रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को वंदन करते हैं प्रणाम मंत्र से, जानते हैं सब लोग, नमो महावदान्याय, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुष नमः। चैतन्य बाबू महावदान्याय है क्योंकि वो कृष्ण प्रेम को बांट रहे हैं। और फिर आगे बताते हैं भगवान की सभी प्रकार की लीलाएं हैं, उसमें श्रेष्ठ लीला है उनकी गोपी लीला है। और चैतन्य महाप्रभु जो एक खास करके श्रेष्ठ गोपी लीला यानी कि राधा भाव से प्रकट हुए। अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप को समझना चाहते हैं तो उनको ये 6 गोस्वामियों का अनुगमन करना चाहिए, ऐसा श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। और बाद में आगे बताते हैं कि इसलिए गोस्वामियों ने शुरुआत से पुस्तक लिखी है उपदेशामृत, जो वैष्णव समाज को क्या करती है, गाइड करती है। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि समस्त आध्यात्मिक कार्यों में सबसे पहला कर्तव्य क्या है व्यक्ति का। हम टॉप फ्लोर में थे, टॉप फ्लोर में से हम कहाँ गए, अभी ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, 0 फ्लोर पे आ गए। हम लोग टॉप फ्लोर खाली जान लिया हमको क्या है, अभी हम फिर से ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, ऐसा है। तो सभी स्पिरिचुअल प्रवृत्तियों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना, ये सबसे पहले आता है।
जब तक कोई व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक जीवन क्या है? इम्पॉसिबल है, अशक्य है। हाँ, ऐसा भी होगा कि कोई व्यक्ति सो कॉल आध्यात्मिक जीवन को पालन करता है और साथ साथ अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता है, तो वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति को हम वो पाखंडी, सहज्या, ऐसे व्यक्ति हम कह सकते हैं। सहज्या पता है आपको, जो भक्ति का शो करते हैं मगर कोई सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल में सब नीति नियम फॉलो नहीं करते हैं, ये सब सहज्या होते हैं। ऐसा तो ऐसे क्या होता है कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले तो सत्व गुण में स्थित होना चाहिए। जब तक व्यक्ति सत्व गुण में नहीं है तब तक वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को समझ सकता नहीं है। क्योंकि सत्व गुण में क्या होता है, भगवान कृष्ण गीता के अंदर बताते हैं सत्व गुण का लक्षण क्या है, कोई जानते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, किन गुणों का वर्णन गीता के अंदर विस्तार से हुआ है। हाँ, सत्व संजायते ज्ञानम, आप गीता पढ़ोगे श्लोक आएगा, सत्व संजायते ज्ञानम, लोभ रजस एवच, प्रमाद आलस्य तमो। तो ये 3 लक्षण बताए गए हैं। सत्व संजायते ज्ञानम, जो सत्वगुण के अंदर व्यक्ति का आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा व्यक्ति की बढ़ती है, तो यह सत्वगुण का लक्षण है। रजोगुण में क्या होता है? तो रजोगुण में अनियंत्रित भौतिक इच्छाएं, काम, ये सब जो है वो रजोगुण का लक्षण है। और तमोगुण का लक्षण क्या है? आलस, प्रमाद, मैडनेस, पूर्वज लिखते हैं उसको, पागलपन, ये सब तमोगुण का लक्षण बताए गए हैं। जब तक व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में लिप्त है उनके लिए आध्यात्मिक जीवन जो है संभव नहीं। एटलीस्ट व्यक्ति को सत्वगुण में स्थित होना चाहिए। तो इसीलिए सत्वगुण में स्थित होने के लिए जो रूप गोस्वामी है उन्होंने कुछ विधि विधान बताए हैं। वो विधि विधान को पालन कर कर व्यक्ति जो है वो सत्व गुण के अंदर स्थित हो सकता है, वरना रजतम में रहकर भक्ति में प्रगति इतनी होती नहीं है वहां। तो ये जो उपदेश है वो खास करके शुरुआत के जो उपदेश है, ये इसमें आई थिंक 14 श्लोक है, कितने हैं? 11 श्लोक है उसके अंदर। उसमें से पहले जो 3 है, 3 या 4 श्लोक है, वो कनिष्ठ भक्तों के लिए है। खासकर कनिष्ठ भक्त, हम सब कौन से भक्त है? हम सब कनिष्ठ भक्त है। हम सब के लिए ये पहले जो 4 श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद थोड़े और उन्नत भक्तों के लिए है, और उसके बाद जो अंतिम श्लोक है वो सब उत्तम अधिकारी भक्तों के लिए। कनिष्ठ भक्तों के लिए जो प्रथम 4 श्लोक जो है वो खासकर कनिष्ठ भक्तों के लिए बताए गए हैं। और यहां रूप गोस्वामी बताते हैं, प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत में जो प्रगति है वो जो अनुयायी होते हैं उनकी प्रगति जो है वो निर्भर करती है उनकी मनोवृत्ति के ऊपर। अंग्रेजी में इसका एग्जैक्ट जो सेंटेंस है ऐसा, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डिपेंड अपॉन फॉलोवर ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोवर, ऐसा स्टेटमेंट है। एटीट्यूड को हम कहेंगे मनोवृत्ति। तो हम मनोवृत्ति कैसे बनाते हैं उस प्रकार से हमारा प्रगति का मापदंड मापा जाएगा। हम 64 राउंड करते हैं, हम मंगलाती आते हैं, मगर हमारा एटीट्यूड प्रॉपर नहीं है तो हमारा प्रगति हुआ नहीं है। ना गति कुतोपि, हम गुरुअष्टकम में गाते हैं, ना गति कुतोपि का अर्थ क्या है? ना गति कुतोपि, कुतः अपि। कुतोपि का अर्थ होता है कि हम लोग जो कुछ विधि विधान को फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशन, हाँ,
कुतो अपि, करने के बाद भी गति नहीं होती है, उसको कहते हैं कुतो अपि वहां। तो इसलिए मनोवृत्ति जो है, एटीट्यूड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एटीट्यूड प्रॉपर क्या होना चाहिए वो हमको ये पुस्तक में से जानने को मिलता है। अगर हम गोस्वामियों के पदचिन्हों को फॉलो करते हैं तो हम जो है वास्तव में, चलेगा उनको बोलो, डिस्टर्ब हो रहे हैं सब लोग। तो इसलिए जो हमारा मनोवृत्ति है वो हमको प्रॉपर करना होगा। मनोवृत्ति प्रॉपर नहीं है तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। और मनोवृत्ति क्या है वो जानने के लिए हमको पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो हमारी गलत एटीट्यूड डेवलप होगा, हमारा गलत एटीट्यूड डेवलप होगा तो हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे वहां। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण भावनावत आंदोलन के अनुयायियों को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। यानी कि कृष्ण भक्ति में जो जुड़े हुए हैं भक्त लोग हैं वो सबको क्या होना चाहिए? गोस्वामी होना चाहिए। यूपी के अंदर टाइटल है गोस्वामी ब्राह्मण को बोलते हैं, यहां गुजरात में भी चलता है गोस्वामी टाइटल है। हाँ, तो गोस्वामी का अर्थ है, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, गो यानी कि इंद्रिया और स्वामी यानी कि उसका मालिक। जो अपने इंद्रियों का मालिक है वो कौन है? वो गोस्वामी है। जो अपने इंद्रियों का मालिक नहीं है वो क्या है? वो गोदास है। तो उनको लिखना चाहिए गोदास गोस्वामी नहीं, फलाना गोदास। तो ये श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर इस प्रकार से और जो पुस्तक उन्होंने लिखी है रूप गोस्वामी ने, एक दूसरी एक फेमस पुस्तक कौन सी है? खासकर हम लोग कनिष्ठ भक्तों के लिए भक्ति रसम सिंधु है। और फिर और हायर लेवल की पुस्तक है सब, यहाँ ललित माधव, विदग माधव, दान के लिए कमुदिनी, फिर दूसरी पुस्तक है याद नहीं मुझे आ रहा, लघु भागवतामृत, वो पढ़ सकते हैं। लघु भागवतामृत वो भी एक अच्छी पुस्तक है जिसके अंदर कृष्ण तत्व विज्ञान जो है पूरा विस्तार से। एक्चुअली प्रभुपाद की पुस्तक में सब कुछ है, आप पढ़ोगे वही रूप गोस्वामी से ही प्रभुपाद ने लिया है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग है वहां, वो जो कुछ एक्चुअली प्रभुपाद और सरल भाषा में उसको समझाया है, सिंपल लैंग्वेज में समझाया। आप डायरेक्टली गोस्वामी की पुस्तक पढ़ना जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको ऊपर से जाएगा। मगर आप प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे वही गोस्वामी की शिक्षा सेम वही है, सरल भाषा के अंदर, एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर प्रभुपाद जी सभी लेवल के भक्तों के लिए उन्होंने ये ज्ञान को अच्छी तरह से परोसा है। प्रभुपाद जी अच्छे प्रसाद सर्वे करने वाले हैं। क्या है, किसको क्या खाना है वो सीधा जानते, क्या खिलाना है सबको सबको अपनी योग्यता के अनुसार वो परोसते हैं। हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान है जो है। तो ये यहाँ श्री प्रभुपाद जी अपना इंट्रोडक्शन जो है वो पूरा करते हैं। और फिर पहले नंबर का श्लोक जो है वो चालू होता है जहां लिखा है वो यहाँ। एक्चुअली ये पहला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रील प्रभुपाद के जितने भी तात्पर्य है उपदेशामृत के अंदर, ये सभी तात्पर्यों में सबसे ज्यादा तात्पर्य यही श्लोक के ऊपर है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज, 8.5 आधा थोड़ा इधर है, इधर 8.5 पेज का तात्पर्य है। यानी कि 8.5 संडे हमारे चले जाएंगे अगर हम एक एक तात्पर्य को विस्तार से समझेंगे। खास करके हम जब भक्ति शास्त्र कोर्स करते हैं तो पूरा डिटेल में अर्चित को समझते हैं पुस्तक के द्वारा। मगर हमारे पास समय कम है, मगर हम बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है कि एक तात्पर्य जो है वो पूरा हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है यहाँ। तो ये श्लोक है, मैं पढ़ता हूं, खाली आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप खाली देख लो यहाँ, बाद में आप कंठस्थ कर लेना, बाद में आपको पूछूंगा मैं क्या है। इस श्लोक कंठस्थ करने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? श्लोक का अर्थ समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पढ़ता हूं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपष्ठ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वात्मपि मां पृथ्वीं ससिस्यात्। तो ये बताते
वाचो वेगम, यानी कि उसका अनुवाद डायरेक्ट पढ़ता हूं मैं सीधा। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ की, उदर एवं जनेन्द्रिय के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। यानी कि वो व्यक्ति प्रचार कर सकता है, कृष्ण भावनामृत का क्या कर सकता है, प्रचार कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्रचार करना चाहता है तो वो व्यक्ति को ये 6 वेगों के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए, तब वो अच्छा प्रचारक बन सकता है वरना। और ये 6 वेगों पे कैसा नियंत्रण करना है वो पूरा वर्णन श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है। तो श्रील प्रभुपाद ये चालू करते हैं तात्पर्य लिखना अपना श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में से। कौन सा आख्यान है ये, 6ठे स्कंद में आता है, पता है किसी को? यह आख्यान आता है, अजामिल का आख्यान है। उससे पहले अजामिल का आख्यान चालू कैसे होता है भागवतम में, 6ठा स्कंद चालू कैसे होता है? 6ठे स्कंद के पहले क्या था? 5वां स्कंद। और 5वां स्कंद के अंतिम चैप्टर कौन सा है, पढ़ा है आप लोग भागवतम? खास करके जो 5वां स्कंद है वो भागवतम के अंदर स्पिरिचुअल एंड मटेरियल जियोग्राफी है, भूगोल। भूगोल नहीं है भागवतम, अलग अलग द्वीपों का वर्णन है, हाँ, अलग अलग लोगों का वर्णन है, ऊपर के लोग नीचे के लोग 5वें स्कंद में आते हैं ये सब वर्णन। और अंत में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी नरक लोक का वर्णन बताते हैं, नरक लोक का, वो अंतिम चैप्टर है पूरा। और नरक लोक का वर्णन सुनकर ऐसा होता है कि जो परीक्षित महाराज है थोड़े उदासीन हो जाते हैं कि बताया कि इस प्रकार का पाप करने से व्यक्ति इस प्रकार के नरक में जाएगा, इस प्रकार का पाप करने से उस प्रकार के नरक में जाएगा। कुछ 26-28 प्रकार के नरकों का वर्णन बताया गया है। अन्य पुराणों में और ज्यादा है, हाँ, गरुड़ पुराण के अंदर 80 प्रकार के नरक है वहां। भागवतम में उसको एक में आ जाता है, ऐसे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है वहां। और जब इस प्रकार वो नरक के बारे में सुनते हैं तो परीक्षित महाराज जो होते वो चकित हो जाते हैं और बोलते ये सब जीव इतने पाप करते नरक में जाते, उनको वो क्या करे कि जिससे वो नरक में ना जाए, वो क्या करे जिससे वो नरक में जाए नहीं। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज को सीधा उत्तर देते नहीं है, थोड़ी उनकी परीक्षा करते हैं। हाँ, पहले उनको कर्म मार्ग बताते हैं कि कर्म मार्ग क्या है। तो कर्म मार्ग के अनुसार वो समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यही जीवन के अंदर अपने किए गए पापों का प्रायश्चित कर लेता है तो व्यक्ति नरक में जाएगा नहीं। एक कर्म मार्ग है, प्रायश्चित करना यानी कि कर्म मार्ग, हाँ? सकाम कर्म का मार्ग। तो हमसे जाने अनजाने में पाप होते हैं और ये सब पापों का प्रायश्चित करना होता है, हाँ, शास्त्र बताते हैं। और हम देखते हैं लोग गंगा स्नान करते हैं हरिद्वार जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, या ब्राह्मणों को दान करते हैं और कुछ यज्ञ करते हैं, अलग अलग प्रकार से अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करते हैं। और शास्त्र में ऐसे 5 महायज्ञ बताए गए हैं जो हमसे जाने अनजाने में जो पाप होते हैं उससे मुक्त होने के लिए। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, सब अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। वो सभी यज्ञ करने से व्यक्ति क्या होता है, वो जाने अनजाने में जो पाप होते हैं उससे मुक्त होता है। और अंत में अगर कोई हमसे पाप हुआ है, जैसे ब्राह्मण का हत्या हुआ है, तो ब्राह्मण हत्या का सबसे बड़ा पाप बताया गया है। तो ब्रह्म हत्या का पाप होता है तो उससे मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम देखते हैं जब इंद्र था, इंद्र ने किसको मारा था? भागवतम पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? एक ब्राह्मण को मारा था, क्या नाम था उसका? पित्रासुर। इससे पहले किसको मारा था? वो त्वष्टा को मारा था,
हाँ, तो त्वष्टा को मारा तो इंद्र को पाप लगा, तो इंद्र ने क्या किया, अपना पाप जो था पहले 4 भागों में विभाजित कर दिया, अलग अलग जगह पे दे दिया। फिर पुत्रासुर को मारा, उसका ही पाप लगा। फिर क्या करेगा इंद्र, तो इंद्र छुप गया, कमल की नाल में छुप गया, क्योंकि पाप उसकी राह देख रहे थे कि कब इंद्र बाहर निकले हो, कब उसको पकड़ो। तो इंद्र जो है वो सकाम भक्त है, वो सकाम कर्म का जो पथ है वो पालन करते। स्वर्ग के सभी देवताओं जो होते सकाम भक्त होते हैं, और मनुष्य समाज में भी सकाम लोग होते हैं। जो सकाम कर्मियों में सबसे श्रेष्ठ होता है, जो कर्मियों में नंबर 1 होता है, वो व्यक्ति इंद्र बनता है। वो व्यक्ति क्या बनता है, इंद्र। जो कर्म मार्ग में सबसे प्रवीण है, श्रेष्ठ है, सकाम कर्मों का मार्ग यानी कि पुण्य कर्मों का मार्ग, जो सबसे ज्यादा पुण्यशाली है, वो व्यक्ति इंद्र बनता है, इंद्र का पद उसको मिलता है। तो सकाम कर्मों में क्या करना होता है कि पाप को खत्म करना होता है और पुण्य अर्जित करना होता है। तो हम देखते खास करके आप सौराष्ट्र में देखें तो ये सकाम कर्म वाले ज्यादा है यहाँ। हाँ, सब पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं और पाप हो गया तो प्रायश्चित करना चाहते हैं। और प्रायश्चित करने के लिए कहाँ जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, कुंभ मेले में जाते हैं, और फिर गाय को खिलाते हैं। ये सब जो अपने से कुछ जाने अनजाने में पाप हुआ है, वो सब पापों से वो मुक्त होना चाहते हैं। मगर जब परीक्षित महाराज ने यह सुना कि इस प्रकार के व्यक्ति जो है, जो पाप करते हैं फिर उसका प्रायश्चित करते हैं, तो वो तो गड़बड़ी है इसके अंदर। कि हम देखते हैं बहुत सारे लोग हरिद्वार जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, बाद में वापस आके क्या करते हैं, फिर से पाप करते हैं। फिर से पाप। इंद्र ने पहले ब्राह्मण को मारा, प्रायश्चित हो गया उसका, उसने सब पाप को विभाजित कर दिया, फिर से दूसरे ब्राह्मण को मारा। देखो, यानी कि इंद्र जो था वो पाप कर्मों से तो पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया, उसका फल टेम्पररी क्या हो गया, चला गया, मगर जो पूरा पाप कर्म से तो मुक्त नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से श्री प्रभुपाद द्वारा देते, एक चोर है, एक चोर को पता होता है कि चोरी करना क्या है, गुनाह है, और चोरी करेगा तो क्या लगेगा, हमको पाप लगेगा, और हमको गवर्नमेंट जो है, पुलिस डिपार्टमेंट जो है, हमको क्या देंगे, सजा देंगे, हमको इनको नींद आ रहा है खड़े हो जाओ, नींद आ रहा है किसी को तो खड़े हो जाओ। आप लोगों को आदत नहीं है ये सुबह सुबह जगकर बाद में क्लास सुनने की, तो वो भी एक वेग है कंट्रोल करना, निंद्रा आर विहार आदि को विषय तो थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आ रहा है तो खड़े हो जाओ, इसमें शर्माने की आवश्यकता नहीं है, सुनो, सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं मैं दिखाऊंगा कि मैं जगह हूं, मैं सुना नहीं हूं तो वो भी गलत है। ऐसा खड़े हो जाओ, सुनो क्या है, थोड़ा हॉनेस्ट बनी जाए। क्या बन जाइए, कृष्ण भक्ति में सबसे बड़ा गुण क्या है, प्रामाणिक बनना। अगर हम प्रामाणिक नहीं है तो हम कृपा को प्राप्त करेंगे नहीं, प्रामाणिक बनना चाहिए हमको। आ रही है तो खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, सुनो, सुनना महत्वपूर्ण है यहाँ। तो हम बता रहे थे कि चोर होता है, चोरी करता है, और चोरी करने के बाद उसको दंड मिलता है, फिर भी तो दंड की सजा भी प्राप्त करता है, मगर बाहर आके फिर से चोरी करता है। क्यों? तो क्यों? क्योंकि उसमें चोरी करने की जो वृत्ति है, जो पाप करने की वृत्ति है, वो नष्ट हुई नहीं है, सजा मिल गई उसको, वृत्ति नष्ट नहीं हुई। तो प्रभुपाद जी बताते 3 प्रकार के बुद्धिशाली होते, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और अंत में 4th क्लास भी है एक। तो फर्स्ट क्लास बुद्धिशाली कौन से हैं, किसको पता है? सो रहे सब लोग, जो सो के समझता है वो कौन सा क्लास में आएंगे? एक्चुअली वो फर्स्ट क्लास से भी ऊपर है, सो के समझता है, नहीं कि जन्म बाहर है वो लोग तो जाग के समझते, वो सो के समझता है तो वो बढ़िया है वो तो। फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट कौन है? जो सुन के समझता है, जो हम समझाते हैं ऐसा करना चाहिए, शास्त्र बताते हैं ऐसा करो, ऐसा मत करो, और शास्त्र पढ़ा है, सुना है और सुन के फिर पालन करता है, तो वह व्यक्ति फर्स्ट क्लास बुद्धिशाली है।
सेकंड क्लास कौन है? जो किसी का देख के समझता है, अरे बाप रे जबरदस्त गौरव बढ़ गया था। तो पूरा घर में जब नई नई बहू आती है शादी करके, तो उसकी सास जो है वो बहू को कैसे सिखाती है? अपनी बेटी को डांट के, रोटी बनाई बहू देखती है कि अरे सास ने तो जबरदस्त डांट डाली है अपनी बच्ची को। मगर वो डांट किसके लिए थी? बहू के लिए। अगर बहू बुद्धिशाली होगी समझ जाएगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सेकंड क्लास बुद्धिशाली है तो वहां, फिर थर्ड क्लास हो गए तो क्या होगा? अनुभव करेगा फिर क्या है। उसका अनुभव करना पड़ेगा, जोरे डांट खाना पड़ेगा वहां, और फिर जाके बुद्धि आएगा। और फोर्थ क्लास कौन है? ना तो सुन के, ना तो किसी का देख के, ना को अनुभव करके व्यक्ति समझता है, वो फोर्थ क्लास है। ऐसा है, पश्यपि न पश्यत। तो यहां हम देखते जो कर्मी है, कर्मी को पता है यानी पाप होते हुए देखा है, उसका सजा मिलती है, सुना भी है, अनुभव भी किया है, मगर फिर भी वो लोग जो है फिर से पाप करते हैं, फिर से पाप करते हैं। और भागवतम में श्लोक है, जैसे यहां बहुत अच्छा श्लोक है ये, दृष्ट श्रुताभ्यम, देखा हुआ है, दृष्ट यानी कि देखा हुआ है, श्रुताभ्याम सुना हुआ है, यत पापम जानना जानते हैं, आत्मनो हितम कि मेरे हित में नहीं है, देखा हुआ है, सुना हुआ है कि सब पाप कर्म जो है मेरे लिए हित में नहीं है। करोति भूय विवशा, फिर भी वो करता है विवश होके, वो पाप कर्म करता है। प्रायश्चित्तम अथो कथम, तो इस प्रकार के प्रायश्चित जो है उसका क्या फायदा है? व्यक्ति देखा हुआ है, सुना हुआ है, सब कुछ जानिया सुनी अविश्व खाइनु। हम नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, हरि हरि विफले जन्म गोवाइनो, मानुष जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया सुनिया अविश्व खाइनु। जानते हैं ऐसा कि गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी करते, देखा हुआ है गलत है, फिर भी क्या करता है? वो पाप करता है। तो इस ऐसे पापी जो है, जो प्रायश्चित करते हैं अपने पापों का, उससे क्या फायदा? क्या फायदा? क्या फायदा है? क्योंकि क्वचित निर्वर्तते अभद्रात, कभी कभी वो निवृत्त हो जाते हैं, क्वचित चरंती तत्पुमान, और कभी वो पाप में प्रवृत्त होते हैं। प्रायश्चित्तम अतो पार्थ, इस प्रकार का प्रायश्चित जो है, हे पार्थ, पार्थ कौन है? कौन है पार्थ? परीक्षित महाराज को बताते हैं। परीक्षित महाराज जो है अर्जुन के पुत्र है, इसलिए कई बार उनको पार्थ भी कहते हैं। ऐसा है। मन्ये कुंजर असोचवत, इस प्रकार जो प्रायश्चित है वो कैसा है? कुंजरा असोचवत। कुंजर का मतलब क्या होता है? हाथी। और असोच का मतलब क्या होता है? सोच का मतलब क्या है? शुद्धि, स्वच्छता, पवित्रता। और उसका विरुद्ध क्या है? असोच, यानी कि गंदगी। तो जो व्यक्ति इस प्रकार जो कर्मी है, वो सकाम कर्मों का आश्रय लेते हैं, जानते सुनते सब कुछ करते, और फिर पाप कर्म करते हैं, उसके प्रायश्चित करते, फिर से पाप करते हैं, फिर से प्रायश्चित करते, वो सब कैसे है? कुंजरा असोचवत। जैसे हाथी होता है, हाथी नदी में स्नान करने जाता है, नदी में स्वच्छ हो जाता है, और स्वच्छ होने के बाद फिर क्या होता है? फिर से बाहर आता है किनारे के ऊपर, और फिर से अपनी रेत के अंदर पूरा क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। इसको कहते हैं हाथी स्नान। तो भक्तों को हाथी स्नान होना चाहिए नहीं? सुना है, देखा है, अनुभव भी किया है, और फिर अभी भगवान बस गलती होगी, माफ कर दो भगवान, अभी और दूसरी बार ऐसा गलती नहीं करूंगा। भगवान से क्षमा मांगेंगे, गुरु से क्षमा मांगेंगे हम लोग कि हमसे अभी दूसरी बार गलती नहीं करेंगे, हम लोग क्षमा चाहते हैं। ऐसा फिर से दूसरी गलती होती है हमसे। इसका कारण क्या है? कि हम लोग जो है भक्ति मार्ग में नहीं है। हम कौन से मार्ग में है? हम भक्ति के मार्ग को सकाम कर्मों का मार्ग बना दिया है।
सकाम कर्म का मार्ग में समस्या ये होता है कि सकाम कर्मों में व्यक्ति का मन और इंद्रियां नियंत्रित होता नहीं है, और मन और इंद्रियां नियंत्रित ना होने के कारण व्यक्ति बार बार वो गलती करता है, बार बार वो गलती होती है उससे। जबकि भक्ति मार्ग को पालन करेगा तो उसका शुद्धिकरण होता है, उससे गलती होती है, पाप कर्म भी होता है, पर भगवान क्या बताया गीता के अंदर, जो भक्त है मेरे उससे कुछ पाप हो जाता है, फिर भी भगवान क्या बताते हैं, अपी चे सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्यभाव साधुर समंतव्यम समज्ञ व्यवस्थितो ईशा। क्या कोई भक्त है, भक्ति मार्ग में है, अगर उनकी आदत है, पूर्व जन्म के खराब संस्कार है, यह जन्म के खराब संस्कार है, और उनसे कुछ पाप खो जाता है, ऐसा है, मगर अंदर से पछताता है, बहुत गिल्टी फील करता है कि मैं क्या पाप कर दिया, पूरा बहुत दुखी होता है, बहुत पछतावा होता है। ये पछतावे से क्या होता है, उसका हृदय क्या होता है, शुद्ध होता है। नहीं होता है तो शुद्ध नहीं होता है, नहीं होता है तो शुद्ध नहीं होता है। और जब वो पछताता है, बहुत गिल्टी फील करता है, तो भगवान की दया को क्या करता है, वो आकर्षित करता है। और फिर भगवान बताते हैं मैं वो व्यक्ति को साधु मानना चाहिए, क्योंकि मेरी भक्ति में वो क्या है, दृढ़ता से लगा हुआ है। अभी सकाम कर्मी है, जो कर्म मार्ग को पालन करते हैं, उनको पछतावा होता नहीं है, और पछतावा होता भी है वो 2 दिन का होता है, 2 दिन का होता है। तीसरे दिन क्या होता है, फिर से मैं तो महान हूं मैंने यज्ञ किया, दान किया, अभी मैं सब पाप से क्या हो गया, मुक्त हो गया, अब मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इंद्र है, सब देवता लोग हैं, सब अलग अलग सकाम कर्मी होते हैं। अभी मैं सब सकाम कर्म किया, मेरे से पाप हुआ, मैंने जैसे कई बार बोलते हैं ना, मेरे से मैं 2 नंबर का पैसा कमाया हूं, क्या कर दिया, थोड़ा दान कर दिया, अभी मैं मुक्त हो गया वहां से क्या हो गया, मैं मुक्त हो गया, ये सब मैंने दान कर दिया, अभी मुक्त हो गया। तो ये सब क्या, ये सब सकाम कर्मियों का पथ है। और जब तक व्यक्ति इस प्रकार की मनोवृत्ति से प्रेरित है, मैंने बताया पहले, एटीट्यूड पहले बताया, हाँ, हमारा एटीट्यूड जो है अगर इस प्रकार के सकाम कर्मों से प्रेरित है, तो हम लोग जो है कभी भी भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे नहीं। समस्या ये है, यहां हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, भक्ति युक्त एटीट्यूड होना चाहिए। और हमको जब तक हम जिंदा है तब तक हमको हमारे पापों की ग्लानि होनी चाहिए। जब तक हम जीवित है, जब तक हमारा स्मरण है, तब तक हमको हमारे पापों की हमको ग्लानि होनी चाहिए। अगर नहीं होती हमको, तो हम सकाम कर्मी वाले मार्ग में आ गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में बताए, एक नरोत्तम दास ठाकुर, पतित पावन हेतु तव अवतार, मोशामा पतित प्रभु न पाइये बेया। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे नहीं कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा है वो कि वो तो खाली मैं आचार्य हूं और मुझे तो खाली ऐसे कीर्तन लिख देना है और लोगों को बताना है मैं तो पतित नहीं हूं। नहीं, जो भक्त है वो हमेशा अपने दुष्कर्मों को देखकर बहुत गिल्टी फील करते हैं और भगवान का उपकार मानते हैं। ऐसा है कि भगवान आप कितने महान हैं, हाँ, भगवान आपके भक्त कितने महान हैं, हाँ, वैष्णव कितने महान हैं, कि मेरा जैसा दुराचारी जो किसी भी काम का नहीं है, हाँ, ऐसे व्यक्ति को भी आपने आपकी शरण में रखा। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति से क्या होता है, हमारे हृदय की क्या होती है, शुद्धि होती है। अगर हम कर्मी वाले मार्ग में हैं, सकाम कर्मों के मार्ग में, थोड़ा गलती हो गया, सबसे होता है, मैं भी कर दिया, पैसे तो कर दिया, अभी माला कर दिया 16 माला कर दिया, अभी सब मुक्त हो गया, ऐसा है, तो वो क्या है, वो कर्म का मार्ग है। फिर हम सकाम कर्म में आ गए वहां। तो हमारा एटीट्यूड क्या है, भक्ति वाला नहीं है, कर्मियों का एटीट्यूड है हमारा। और जब तक हमारा कर्मी का एटीट्यूड रहेगा, हम भक्ति में प्रगति करेंगे नहीं, ऐसा है। तो ये एटीट्यूड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारा। और यहां श्रील प्रभुपाद जी यही बताते हैं, भक्तों में और भक्तों में यही फर्क है। जैसे 10 नाम अपराध है, 10 नाम अपराध में से एक नाम अपराध कौन सा है, नाम के बल पे पाप करना। क्या है, नाम न बलात् यस्य ही पाप बुद्धि। हाँ, हरिनाम लेने से व्यक्ति को पाप मुक्ति होता है। व्यक्ति दीक्षा लेता है,
दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, तत्काले शिष्य करे आत्मसम। हाँ, कि दिव्य ज्ञान ददो प्रत्याद सर्व पाप क्षमशय। दीक्षा काल में क्या होता है, गुरु जो है वो सभी पापों को नष्ट करते हैं, वो पाप सब ले लेते हैं, वो सब पचाते हैं अपने शिष्यों के पाप को और उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और व्यक्ति दीक्षित होता है। हरे कृष्ण मंत्र जप करने का अवसर मिलता है अपराध रहित होकर। मगर इतना सब समझने के बाद भी अगर जानबूझ के पाप करता है, हाँ, अपने इंद्रियों को वश में न रखने के कारण, गुरु को वचन दिया है, यज्ञ कुंड के अंदर अग्नि को वचन दिया है, साक्षी है, भगवान साक्षी है, वैष्णव साक्षी है, इतने सब साक्षी है और इस सब की दरकार किए बिना अपने इंद्रियों और मन के वेग में आ जाता है, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो प्रसाद प्राप्त कर पाएगा नहीं। प्रसाद का मतलब क्या होता है, कृपा। गीता के अंदर श्लोक है, तानी सर्वाणी संयम युक्त आसित मत्परः। फिर क्या है, तानी संयामी संयम युक्त आसित मत्परः वशहि यस् इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और फिर बताते हैं, प्रसाद सर्व दुखानाम हानिर्षिप जायते। हाँ, जब व्यक्ति इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त करता है, प्रसाद सर्व दुखानाम, सर्व दुख जो योग मार्ग के अंदर जितने प्रकार के अवरोध होते हैं, ये भक्ति मार्ग कैसा है, हाँ, सुरक्षा धारा कवयो वदंती भक्ति मार्ग जो है तलवार के धार पे चलने जैसा है। वहां से महान महान विचारक बोलते हैं ऐसा, अगर ये भक्ति मार्ग में थोड़ा हमारा अटेंशन थोड़ा इधर होता है तो हम गिर जाते हैं वहां से, योग मार्ग में से हम देखते हैं ऐसा, वो लोग गिर चुके हैं जो। तो ये जो योग मार्ग जो है वहां, उसमें प्रसाद की आवश्यकता है हमको। किसकी आवश्यकता है, प्रसाद की। वो भी प्रसाद है, हम जो खा रहे हैं वही प्रसाद है भगवान का, वही भगवान की कृपा है वहां। ऐसे हमको ये प्रसाद की आवश्यकता होती है। प्रसाद सर्व दुखा नाम हानिर्षिप हो जाएंगे, पर वो प्रसाद कौन प्राप्त करेगा, कौन प्राप्त करेगा, वो प्राप्त करेगा जो व्यक्ति योग मार्ग को दृढ़तापूर्वक करता है, फिर भी अपने आप को असक्त महसूस करता है, तो व्यक्ति को भगवान जो है वो मदद करते हैं। जैसे जब छोटे बच्चे चलना सीखते हैं, वो चलने का प्रयास कर रहा है, तो अगर चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, तो उसके माता पिता है उसको हेल्प करेंगे, पकड़ कर खड़ा करेंगे, उसको चलाएंगे वहां, तो हेल्प मिलती है ना वहां। अगर खड़ा ही ना हो तो क्या करेंगे, वो खड़ा नहीं होगा बैठ गया है, मैं नहीं चल पाऊंगा अभी, ऐसा है। तो फिर उसको खड़ा भी करेंगे वो बैठ जाएगा, वो खड़ा रह पाएगा नहीं, वो रह पाएगा नहीं वहां। तो प्रसाद कौन प्राप्त करता है, जो व्यक्ति चलने का प्रयत्न करता है, जो उठने का प्रयत्न करता है, हाँ, तो वो व्यक्ति भगवान के प्रसाद को प्राप्त कर पाएगा और फिर वो वहां से आगे प्रगति उसकी होगी। तो यहां बताए, नाम न बलो यश ही पाप बुद्धि। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है और सोचता है मैं जप करता हूं, अभी मुझे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं दीक्षित हो चुका हूं, सब पाप तो गुरु ले लिए, अभी कोई मुझे पाप लगेगा नहीं, अभी तो मैं मुक्त हो गया अभी। तो इस प्रकार का एटीट्यूड जो है वो भक्ति वाला नहीं है, भक्ति वाला नहीं है। एक पत्र है श्री प्रभुपाद जी का, श्री प्रभुपाद को जय पताका महाराज एक पत्र लिखा था उनको। वो पत्र में ऐसा लिखा वहां, श्री प्रभुपाद जी आप बताते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति जो शिष्य है, जो गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है, और फिर जब तक वो शिष्य जो है वो जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक गुरु जो है वो भौतिक जगत में रहते हैं वो शिष्य का उद्धार करने के लिए। तो क्या ये सही है, ऐसा है? फॉर एग्जाम्पल कोई शिष्य को गुरु स्वीकार करते हैं वहां कि मैं इसको स्वीकार करता हूं, और जब तक वो शिष्य जन्म मृत्यु से छूटकर भगवत धाम चला जाता नहीं है,
तब तक गुरु भी उनके साथ कहां रहेंगे, ये भौतिक जगत में रहेंगे, वो शिष्य का उद्धार करने के लिए। तो क्या सही है ऐसा? श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जय पताका महाराज को, तुम इस प्रकार का कार्य मत करो जिससे तुम्हारे गुरु को वापस यहां रहना पड़े, ऐसा है। तो यहां श्री प्रभुपाद जी एक मनोवृत्ति, एटीट्यूड सिखा रहे हैं, ऐसा है कि तुम इस प्रकार कार्य मत करो कि तुम्हारे कारण तुम्हारे गुरु को यहां रहना पड़े। गुरु मेरा नौकर है, मेरा उद्धार करने आएगा, ऐसा है। तो एटीट्यूड क्या है पूरा? ये अभक्तिपूर्ण एटीट्यूड है पूरा, ऐसा है, अभक्तिपूर्ण एटीट्यूड। ऊपर से एटीट्यूड आप पढ़ोगे, ध्रुव महाराज का चरित्र पढ़ेंगे आप, भागवतम के अंदर आता है। प्रभुपाद जी इतनी नम्रता से लिखते हैं भागवतम के अंदर, जैसे ध्रुव महाराज ने अपनी माता का उद्धार कर दिया। ध्रुव महाराज जब भगवत धाम जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माता को याद किया, मेरी पहली माता मेरी सुनीति थी जिसने मुझे भगवान को प्राप्त करना सिखाया था, तो उनके छोड़े बिना मैं कैसे भगवत धाम जाऊंगा वहां। तो विष्णुदूत ने बताया, देखो वो आगे प्लेन जा रहा है ना, उसमें तुम्हारी माँ है वहां, ऐसा है। तो फिर वो ध्रुव महाराज निश्चित हो गए। श्री प्रभुपाद जी बताया कि मेरे सभी शिष्यों को ध्रुव महाराज जैसा भक्त बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? ध्रुव महाराज जैसा भक्त, वो लोग मेरा उद्धार करेंगे, ऐसा है वहां। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ध्रुव महाराज जैसे अपनी माता का उद्धार कर दिया, तो वो लोग भी मेरा उद्धार करेंगे, वो लोग भगवत धाम जाएंगे, मुझे भी ले जाएंगे साथ में। हाँ, तो इस प्रकार का मनोवृत्ति हम देख सकते हैं, प्रभुपाद जी हमको सिखाते हैं वहां। ऐसा नहीं कि हमारे कारण हमारे गुरु को यह जन्म लेना पड़े इधर, तो वो तो पूरा अभक्तिपूर्ण एटीट्यूड है पूरा, ऐसा है। तो इसलिए ये एटीट्यूड जो है हमको उपदेशामृत से सीखने को मिलता है कि हम ऐसा नहीं कि अभी माला करेंगे, हम भक्ति करेंगे, हम चलते का नाम गाड़ी चलेंगे, सब कुछ गुरु बहुत दयालु है, चैतन्य महाप्रभु दयालु है, गौनिताय बहुत दयालु है हमारे घर में आ चुके हैं और अभी सब हमारा घर पवित्र कर चुका है, अभी तो हमको कोई करने की आवश्यकता नहीं है, हम भगवत धाम में पहुंच गए, ऐसा है। नो 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 गलत एटीट्यूड है पूरा, गलत एटीट्यूड है पूरा, ऐसा है। तो एटीट्यूड हमको समझना चाहिए क्या है। हम कनिष्ठ एटीट्यूड हमारा रहेगा, हम कभी भी भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा विषय है और हमारा समय भी हो रहा है। एक ही श्लोक जो है इसमें बहुत कुछ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं हमको, और एक एक मैंने बताया ना, एक एक स्टेटमेंट जो है उसके घंटों घंटों हम चर्चा कर सकते हैं इसके अंदर, इतना डीप उसका अर्थ है उसके अंदर। अभी मैं पढ़ रहा था मॉर्निंग में, मुझे लगा 10 मिनट में क्या पढ़ पाऊंगा, मैं एक एक स्टेटमेंट पढ़ के मैं सोच रहा हूं कि इसके ऊपर कितना हम समझ सकते हैं। इसके अंदर जितना बार पढ़ते उतना ज्यादा साक्षात्कार होता है हमको। बहुत पहले पढ़ा था, बीच में कई बार पढ़ा था ऐसे, मगर जब जब पढ़ते तो ज्यादा अनुभव, ज्यादा साक्षात्कार होता है पूरा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमको यहाँ जानने को मिलता है इधर। तो यहाँ तक मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा है 4 नंबर के पेज के ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट संडे, आशा करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो पूछ सकते हैं क्या है विषय के ऊपर। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई टिप्पणी? हाँ, या हम लोग सब यही कैटेगरी के हैं, हम लोग सब पापी हैं। तो हमको पहले स्वीकार करना चाहिए कि हम लोग को दया की आवश्यकता है, हमको भगवान की दया की आवश्यकता है। हमारे सामर्थ्य नहीं है हमारा। हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते, एकाकी हमारे नाई पाए भल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया, दिहो कृष्ण नाम धने। तो हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम ये सब हमारे जो पाप कर्म की इफेक्ट है उससे मुक्त हो पाए, मगर हम प्रयास करेंगे, खास करके हरि गुरु और वैष्णव का आशीर्वाद, उससे सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। अगर हमारे ऊपर भगवान का, गुरु का और वैष्णव का कृपा है तो हम लोग असहाय होते हुए भी हम भगवान के चरण प्राप्त कर पाएंगे वहां। मगर हमको कुछ हमारे तरफ से प्रयत्न करना चाहिए,
ऐसा नहीं कि हम पानी में बैठ जाएंगे, ऐसा है कि अभी कुछ भगवान मैं सो रहा हूं मुझे उठाओ, ऐसा है मैं नहीं उठ सकता, मंगला आरती के अंदर आप मुझे आके उठाओ और पकड़ के ले जाओ मंगला आरती में, तभी मैं उठ पाऊंगा, ऐसा है। तो इस प्रकार की सहायता नहीं चलेगी, प्रयास करना चाहिए हमको। हरे कृष्ण मंत्र जप करना है, प्रयास करना चाहिए जप करने के लिए, भक्तों की संगति में जप करना चाहिए, ऐसा है। तो हम प्रयास करते हैं, भगवान देखते हैं, भगवान देख रहे हैं ना हम प्रयास करें कि नहीं करें। हमारे मन उधर उधर भागता है, हम उसको पकड़ते हैं, प्रयास करते हैं, हम सेवा करने का प्रयत्न करते हैं, हम सेवा में गलती होती है हमसे, फिर भी हम प्रयत्न करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारा, हम सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम नकारात्मक पर हमारी वृत्ति बना देंगे, अब ये सब बेकार है, भक्ति लगे सब भक्त लोग बेकार है, छोड़ो उसको, ऐसा है। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एटीट्यूड। इससे हमारा प्रगति नहीं होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है भगवान मुझे किसी तरह सिखा रहे हैं मुझे, ऐसा है। तो अगर इस प्रकार का मन वृत्ति रखेगी पॉजिटिव, जो कुछ भी है, तो हम भगवान की, भक्तों की और गुरु की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे। और उसमें वो शक्ति होती है उसके अंदर, और वो शक्ति से हम माया को परास्त कर सकते हैं। मगर नकारात्मक हमारा एटीट्यूड होगा तो वो कृपा ब्लॉक हो जाएगी, और बीच में क्या आ जाएगा, बहुत बड़ी दीवार आ जाएगी वहां। कृपा गुरु, हरि, गुरु, भगवान और वैष्णव करना भी चाहते हैं, मगर ब्लॉकेज बीच में हो जाएगा, इससे वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जैसे डैम बनाते हैं ना हम पानी आता है, पानी फ्लो होता है, मगर डैम बना देंगे तो पानी क्या हो जाए, रुक जाएगा वहां। पानी तो आ रहा है, ब्लॉकेज आ गया बीच में के अंदर, तो वो कृपा ब्लॉक हो जाएगी। तो इसलिए प्रयास करना है, साथ साथ हरि, गुरु और वैष्णव को प्रार्थना करना है। नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। खाली प्रार्थना भी नहीं करना है भगवान मुझे बचाओ, भगवान भगवान मैं माया में हो मुझे बचाओ। प्रयास क्या करते हो तुम, ऐसा है। तुम भगवान तो पूरा दे दिया तुमको सब कुछ, कोई प्रयास नहीं कर रहा है, ऐसा है। कुछ प्रयास तो होना चाहिए हमारा। तुम कुछ दिखाओ भगवान को कि मैं करना चाहता हूं, ऐसा है, तो भगवान कुछ ऊपर से तुमको मदद करेंगे, ऐसा है। वहां वो चाहते हैं मदद करने के लिए, मगर हमारी स्थिति क्या है, हमने इधर से माया को पकड़ा है, भगवान मुझे बचाओ और यहां से किसको पकड़ा है, माया को नहीं छोड़ना है। तू भी रहो, भगवान भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो नहीं मिलेगा। भगवान को तुम जाओ वहां रहो, धक्का लगाएगा हमको। वो कौन सी शक्ति आ जाएगी, माया की दो शक्ति है ना, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। प्रक्षेप करेगी करके क्या करेगी, एकदम जाओ गिरो वहां जाके, और डंडा खाओ, और अनुभव करो, और जानो, ऐसा है। और फिर और डंडा खाएगा और जमेगा, तब धीरे धीरे बुद्धि आएगी उसकी। तो प्रक्षेप करती है माया शक्ति। तो इसलिए हमारा पूरा प्रयत्न होना चाहिए इसके अंदर, इसलिए सिंसियरिटी होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। और हम देखेंगे हम बच जाएंगे, हम भक्ति में टिक पाए। हम लोग इतने सालों से भक्ति में टिके हुए हैं, तो यही कारण है, हरि गुरु वैष्णव की कृपा है। वरना क्या होता हम लोग कब तक क्लीन बोल हो जाते हैं ना हम लोग कब के माया में गिर चुके होते हैं। हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हम टिक पाए भक्ति के अंदर। हम भक्ति प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, वो हरि गुरु वैष्णव की कृपा तो है, तभी तो हम कर रहे हैं यहाँ। वरना हरे कृष्ण मंत्र करना इतना आसान है, 16 माला करना आसान है आजकल लोग 16 माला करते हैं, घर के अंदर कोई 16 माला नहीं करता है। 16 माला करना, इधर आओ हमको पता चले कैसे 16 माला होता है ये सब लोग खाली काउंटिंग घुमाते हैं, ऐसा वो माला नहीं करते हैं, खाली काउंटर अप डाउन होते हैं नीचे से। कौन शास्त्र पढ़ता है, कौन भागवतम पढ़ता है, कौन गीता पढ़ता है? हाँ, अगर वो सिंसियर होते तो घर में टीवी रखते नहीं, टीवी को निकाल देते। ये सब भक्ति विरुद्ध कार्यों को नहीं करते, तो वो उनकी इनसिंसियरिटी दिखती है, तो इससे उनको कृपा नहीं मिलती है। वहां जो सिंसियर है, जो दिखाता है भगवान में तैयार हूं, तो भगवान उनको मदद करते हैं फिर आगे बढ़ने के लिए। तो सिंसियरिटी की कमी है, प्रॉब्लम यह है। और कलयुग के अंदर ज्यादा लोग सिंसियर नहीं है, ज्यादा लोग सब 4th क्लास 3rd क्लास बुद्धिशाली है। चैतन्य महाप्रभु दयालु है, सबको अवसर देते हैं। ये मनुष्य जन्म मिला है तो सबको भगवान का भक्ति करने का अवसर देते हैं। अवसर मिलता है, करते हैं जो सिंसियर होके, उनका उद्धार होता है। जो नहीं करते फिर थोड़ा वेटिंग करो, अभी थोड़ा रहो इधर, भौतिक जगत का पूरा आनंद लो इधर, ऐसा है। और हमको भौतिक जगत में आनंद आ रहा है, पूरा आनंद लो, ब्रह्मा जी का एक दिन तक आनंद लो, ऐसा है। फिर जाके वो
कभी जन्म से ही किया है, क्या किया है इतने जन्म से इधर ही ऐसा ही किया है ना, कितने जन्म चले गए। हमको लगता है कि अभी तो हमको मानव जन्म मिला है, हमको कितने मानव जन्म मिल गए, कितनी बार चैतन्य महाप्रभु आ गए, कितनी बार प्रभुपाद जी आ गए, ब्रह्मा कितने चले गए, फिर भी हम यहाँ ही है, कहाँ ऊपर से उठे, नहीं निकले यहां से, क्योंकि हमारी सिंसियरिटी नहीं है, हम गंभीर नहीं है। समस्या ये है। तो ये सबसे बड़ा योग्यता है, क्वालिफिकेशन, सिंसियरिटी। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। शिव शामृत की जय, शिव प्रपाद की जय, गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।